बच्चों स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप घर पे बैठ के पढ़ते रहिएगा। बच्चों हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इकोनॉमिक्स में। थ्योरेटिकल पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया था, जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक ही रिलेटेड एग्रीगेट नेशनल इनकम, ये हम पढ़ेंगे। और बच्चों बेसिक फॉर्मूला बनाने से लेके फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूले होंगे उनको हम कैसे बनाना सीखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग मेरे साथ साथ बनाना सीखेंगे। एक बार बनाना आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे, यकीन मानिएगा मेरा, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, कन्वर्जन के लिए बच्चों कुछ अल्फाबेट दे रहा हूं आपको, वो आपको याद रखने हैं। तो अल्फाबेट कौन से बच्चों? पहला अल्फाबेट है इसमें जी, ओके। दूसरा इसका अल्फाबेट है एन। तीसरा इसका अल्फाबेट है एनपी, देन डीपी। इसके बाद है बच्चों एनपी डीपी के बाद एमपी एंड एफसी। ये आपको अल्फाबेट लिखने हैं। इन अल्फाबेट को लिखने के बाद अब सर इनका मतलब क्या है ये भी समझा दीजिए। तो इनका मतलब पहले लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो जी, पहला अल्फाबेट जी है। जी मींस क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस। दूसरा अल्फाबेट है हमारा नेट, एन। एन मींस नेट। तीसरा है हमारा एनपी। एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट। देन है हमारा डीपी। फोर्थ है हमारा डीपी। डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट। उसके बाद है बच्चों एमपी। एमपी का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश? नो, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। उसके बाद है बच्चों एफसी। एफसी का मतलब तो सर हमें पता है, काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चों मैं इनको जैसे जी ग्रॉस, नेट, एनपी नेशनल प्रोडक्ट, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी मार्क, तो इनके बाद बच्चों अगली टर्म है हमारी जिसको हम बोलेंगे एन एफ आई ए। इस टर्म की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां लिख देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके बच्चों, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है इसे हम समझते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, मान लो हमारे भारत से इंडिया, बच्चों इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का, ठीक है। बच्चों इंडिया में इंपोर्ट होता है मान लेते हैं 700 करोड़, ये इंपोर्ट हो रहा है। बच्चों जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? तो जो एक्सपोर्ट हो रहा है बच्चों बताओ, इससे हमारे यहाँ इनकम आएगी या पैसा जाएगा? इनकम जाएगी सर, एक्सपोर्ट से तो इनकम आएगी। तो बच्चों इसे बोलते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से इनकम हो रही है। ये कब होगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। सेम ऐसे ही बच्चों, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने पर हमारे यहां से पैसा जाएगा विदेश, तो उसे बोलेंगे हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये पैसा हमारे यहां आया है, इनकम हुई है, ये पैसा हमारे यहां से गया है, यानी हमने पेमेंट किया है कहां, विदेश में। आप बताओ नेट हमारे पास पैसा कितना आया, सर 1000 आया, 700 गया, तो 300 नेट हमारे पास पैसा आया पॉजिटिव, यस या नो। तो बच्चों वही यहां पर अगर हम इसे देखें तो ये वर्ड क्या है, जरा देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट हमें निकालना क्या है बच्चों, यहां पर हमको निकालना है नेट। तो नेट कैसे निकलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने बाहर से पैसा कितना लिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कितना दिया, दोनों का डिफरेंस, राइट। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे इसको हम NFI बोलते हैं, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं साहब, ये जो है इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FIFA। तो यहां लिखेंगे हम FIFA, तो इसे क्या बोलेंगे सर हम, फीफा, माइनस यहां क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, FITA, तो इसे लिखेंगे हम FITA, तो ये हो गया साहब फीटा। तो बच्चों फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू क्या होता है, NFIA। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एग्जांपल में अगर मैं कहूं NFIA कितना होगा, तो सर 1000 हमारा क्या है, फीफा है, माइनस 700 हमारा फीटा है, तो कितना आ गया साहब, इज इक्वल टू 300 करोड़। 300 करोड़ हमारा क्या आ गया, NFIA। समझ में आ गया बच्चों अगर ये हमारा अपोजिट होता, मान लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000 होता और ये 1700 होता, यानी हमने इंपोर्ट ज्यादा किया होता, एक्सपोर्ट हमारा कम होता, तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाता। अगर आप यहां 1700 कर दोगे तो यहां पर ये जो आंसर आएगा ये 700 नेगेटिव आएगा, यानी हमारा NFIA अब कितना हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव 700 करोड़। समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीज क्लियर हो गई। बहुत यूज होने वाली बेटा टर्म है ये, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगली हमारी टर्म है जिसको बोलेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम GST के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, NIT। सर ये टर्म जो है हमारी, इसे कैसे निकालेंगे हम, कैसे समझेंगे इसे हम, तो NIT कैसे निकालेंगे, ये देखिए बच्चों मान लो आपने पूरे साल टैक्स पे किया, पूरे साल, एक साल में 1 ईयर आपने टैक्स पे किया, मान लेते हैं 100 करोड़ का, समझ में, 100 करोड़ का हमने क्या किया, टैक्स पे किया, लेकिन हमको मिल गई सब्सिडी भी साथ में, मान लेते हैं 50 करोड़ की, ठीक है। तो हमको, ये तो हमने टैक्स पे किया है, पेड टैक्स, ठीक है बच्चों। इसी ईयर हमको 50 करोड़ की हमें क्या मिली है, सब्सिडी। बच्चों सब्सिडी जो होती है इसका मतलब होता है टैक्स में छूट मिल जाना, यानी हमें वापस मिल जाना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से। टैक्स हम पे करते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट हमको देती है। समझ में आया साहब। तो अब नेट हमने कितना पे किया, आप देखो 100 करोड़ का हमने पे किया था, 50 करोड़ का हमको छूट मिल गई, वापस मिल गया। तो बच्चों हमने नेट कितना पे किया, सर 100 में से 50 को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा। तो बच्चों NIT कैसे निकालेंगे हम, नेट NIT कैसे निकालेंगे, टैक्स ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पे किया, तो यहां लिखेंगे टैक्स
पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें से बेटा माइनस क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम सब्सिडी को, तो यहां लिख देंगे माइनस सब्सिडी। ठीक है बच्चों, तो टैक्स जितना पे किया है इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, सब्सिडी, तो क्या आ जाएगा बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर को कभी कभी क्या बोलते हैं हम, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? तो आईटी में से माइनस कर दो सब्सिडी, तो क्या आ जाएगा साहब, एनआईटी आ जाएगा। ये हमारा अगला टर्म है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। अब हम मूव करते हैं कन्वर्जन की तरफ, इसे जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में ये लिखे थे जी एन, एनपी, डीपी, एमपी, एफसी। अब हम इनसे कन्वर्जन बनाना सीखेंगे बच्चों। हर एक के 3 फॉर्मूले बनेंगे, आप देखिए कैसे बनाएंगे। बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं ए पार्ट, इसको लिख रहा हूं मैं बी पार्ट, इसको लिख रहा हूं मैं सी पार्ट। ठीक है साहब, तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट होते हैं इसमें, और तीनों ही पार्ट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे कन्वर्जन में। ठीक है बच्चों, करें, स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले कन्वर्जन डालिए, इसके 3 पार्ट्स बना लीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ एक पेज पे। तो देखिए बच्चों, हमने यहां पे लिखा फर्स्ट पार्ट, हम यहां लेते हैं फर्स्ट पार्ट ए, तो यहां ले लेता हूं मैं बच्चों ए पार्ट, यहां ले लेता हूं बी पार्ट, और यहां ले लेता हूं मैं सी पार्ट। तो बच्चों ए पार्ट में देखिए हम पहला कन्वर्जन ड्रॉ करेंगे, यहां पर फर्स्ट कन्वर्जन। ओके, फर्स्ट कन्वर्जन हम करेंगे जी और एन दोनों का डिफरेंस। बच्चों मुझे बताओ, ग्रॉस में से अगर हम नेट को माइनस कर दें तो क्या आता है। ये इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पे हमने समझा था, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दें तो सर डेप्रिसिएशन आता है। तो बच्चों ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। पहला कन्वर्जन हमारा बन चुका है। अब आते हैं हम बच्चों दूसरे पर, इसके बाकी 2 अभी बनाएंगे हम। पहले एक एक कन्वर्जन तीनों पार्ट का ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। बी पार्ट का फर्स्ट कन्वर्जन एनपी माइनस डीपी। बच्चों नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप माइनस कर दो। बताओ अभी आप मुझे, हमने पूरा जितना कमाया है उसमें से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर माइनस कर दें तो वो बचेगा जो बाहर से कमाया है, और जो बाहर से कमाया था उसको हमने क्या बोला था अभी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, NFIA। तो बच्चों नेशनल प्रोडक्ट में से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, NFIA। बोलो यस या नो, ये चीज क्लियर है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, इसका भी फर्स्ट कन्वर्जन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे हम फर्स्ट कन्वर्जन। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, एमपी और एफसी। एमपी लिख देता हूं मैं, यहां पर माइनस कर देता हूं इसमें से एफसी को। बच्चों एमपी होता है मार्केट प्राइस और एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट। बच्चों आप ही बताओ, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो अभी हमने निकालना सीखा था कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो हम इक्वल टू इसके क्या लिख सकते हैं, एनआईटी। ओके बच्चों, तो ये एनआईटी हमने कैसे निकाला था अभी, आईटी माइनस सब्सिडी, और ये एनएफआईए कैसे निकाला था हमने, फीफा माइनस फीटा, राइट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमने तीनों ही पार्ट के 3 कन्वर्जन ड्रॉ कर लिए। इनसे आगे के कन्वर्जन कैसे बनाते हैं वो मेरे साथ साथ देखिएगा आप, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए देखिए ध्यान से, पहले कन्वर्जन में एक एक 2 पार्ट बनाता हूं। तो फर्स्ट हम बना चुके हैं, सेकंड अब हम बनाएंगे। तो देखेंगे आप लोग सभी बच्चे, देखो हमें क्या करना है बच्चों, हर एक, देखो ये 3 है, 1 2 3, हर एक को इजिकल टू से पहले लिखना है। तो डेप्रिसिएशन तो इजिकल टू से पहले लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब हमें जी को या एन को, इनमें से किसी एक को इस इजिकल टू से पहले लेके आना है। ठीक है, एक ही रहना चाहिए इजिकल टू से पहले, 3 बनाने हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट बन चुका है, इनमें से कोई एक ले आओ इधर। तो सर हम एन को ले आते हैं इधर। बच्चों एन जब इधर आएगा तो जो प्लस है माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, तो एन इजिकल टू, बच्चों डेप इधर जाएगा तो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जी माइनस डेप्रिसिएशन। बोलो यस या नो। दूसरा बन गया हमारा कन्वर्जन, एन इजिकल टू जी माइनस डेप, यानी ग्रॉस माइनस डेप। ओके जी, नेट इजिकल टू ग्रॉस माइनस डेप। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। बेटा हमने डेप भी इजिकल टू में ले लिया,
एन भी इजिकल टू में ले लिया, जी बचा है, जी को भी इजिकल टू में ले लेते हैं। तो बच्चों जी को इजिकल टू को लेने में जी को इधर ले आओ और डेप को इधर ले जाओ, ठीक है जी। तो जब हम जी को इधर लेके आएंगे तो जी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है साहब। और हम बच्चों डेप को इधर लेके जाएंगे तो डेप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है यहां, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव डेप। और पहले से ही नेगेटिव क्या है, एन, ये पहले से ही नेगेटिव है। बच्चों नेगेटिव नेगेटिव दोनों जगह हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। अब बेसिक मैथ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जी इजिकल टू क्या बनेगा, माइनस का जी इजिकल टू, माइनस हमने कॉमन ले लिया, डेप प्लस एन। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये माइनस बाहर आ गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। बच्चों माइनस से माइनस कट गया तो कन्वर्जन क्या बन गया हमारा, जी इजिकल टू डेप प्लस एन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कन्वर्जन। ये चीज समझ में आ गई। इसको आप ऐसे माइनस कॉमन लेके न समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जी हमारा यहां पर है, जी को अकेला छोड़ दो। देखो हमने एन डेप को अकेला ले लिया, यहां पर एन को अकेला ले लिया, यहां पर हमने, हमें जी को अकेला करना है यहां पर, ठीक है। तो जी को अकेला करने के लिए जी को इधर छोड़ दो अकेला, एन को इधर ले आओ। तो बच्चों एन इधर आके माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो भी क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू डेप प्लस नेट, वही बनेगा। यस या नो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और करके लिख रहा हूं मैं यहां पे, और आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। कैसे सर, कि आप जी को इधर ही छोड़ दो, जी को अकेला करना है, एन को इधर ले जाओ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा जी अकेला इधर रह जाएगा इज इक्वल टू एन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो डेप प्लस एन नेट। समझ में आ गया। तो ये और ये सेम ही हो गया, जी इज इक्वल टू डेप प्लस एन, ये भी क्या है, जी इज इक्वल टू डेप प्लस एन, मतलब सेम ही है। समझ में आ गया जी। चलिए अब ये तीन कन्वर्जन हो गए हमारे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में आप इसे ले लीजिए या इसे ले लीजिए, बात दोनों की एक ही है, जी को इधर लिख लो या इधर लिख लो, है तो इज इक्वल टू से इधर ही, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट पे आइए, यहां पर एन एफ आई इज इक्वल टू एन पी माइनस डी पी लिखा हुआ है सब, ठीक है। अब हमें यहां पर भी सिंगल सिंगल सबको करना है, तो सबसे पहले सेकंड बनाते हैं हम क्या करें बच्चों, एनपी को इधर ले आते हैं या डीपी को इधर ले आते हैं, किसी एक को इधर ले आओ। चलो डीपी को इधर ले आओ, डीपी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर। तो डीपी इज इक्वल टू एनपी पहले से इधर है, ये बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ आई ए। सेकंड बन गया सर। थर्ड बना दो सर, वो माइनस माइनस काटने वाला बड़ा दिक्कत वाला काम है, आप डायरेक्ट ही बना दो, ठीक है डायरेक्ट बना देते हैं। यहां देखिए एन एफ आई इज इक्वल टू से पहले आ गया था, डीपी भी आ गया, बचा क्या, एनपी। बच्चों एनपी को इधर ही छोड़ दो, डीपी को इधर ले जाओ, तो एनपी इधर ही रहेगा इज इक्वल टू डीपी इधर आएगा, तो एन एफ आई ए प्लस डीपी। तो ये बन गया हमारा थर्ड कन्वर्जन। ओके बच्चों, अब आते हैं हम इधर थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड पार्ट के भी सेम ऐसे बनाएंगे। बच्चों यहां पे देखो एनआईटी पहले से अकेला है, चलो एक बन गया। दूसरा बनाओ बेटा, इनमें से किसी एक को अकेला कर दो, एफसी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब एफसी को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, एन आई टी प्लस एफ सी इज इक्वल टू एम पी। तो देखो सेकेंड कन्वर्जन क्या बनेगा हमारा, एम पी इज इक्वल टू एन आई टी प्लस एफ सी, ठीक है। एमपी अकेला हो गया, एक हमारा एनआईटी भी अकेला हो गया था। अब आपको एफसी को अकेला करना है, ठीक है जी। तो थर्ड कन्वर्जन में एफसी को इधर ले आओ, तो एफसी इज इक्वल टू, और बच्चा एनआईटी को इधर ले जाओ, तो एमपी पहले से इधर था और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा एनआईटी। तो ये बन गया हमारा थर्ड, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। ये बच्चों थर्ड थ्री कन्वर्जन हमारे, ये थ्री पार्ट के थ्री कन्वर्जन हो गए। तो टोटल कितने कन्वर्जन हो गए हमारे, 9 कन्वर्जन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बच्चों, जल्दी से इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये हमारे कन्वर्जन थे। अब हम बनाएंगे सर वर्ड्स, हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो वर्ड्स कैसे बनाएंगे वो भी बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग। सेम वही अल्फाबेट से ही हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे। बच्चों कितने अल्फाबेट थे हमारे, सर जी एन एन पी डी पी एम पी और एफ सी, ये हमारे अल्फाबेट थे, ठीक है बच्चों। अब इनसे हम बनाएंगे वर्ड्स जो हमें फाइंड आउट करने इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। बनाना स्टार्ट करें, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम फर्स्ट लेते हैं,
ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पहला लेंगे फर्स्ट, तो इसे मैंने यहां रख दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखना। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से बढ़े आगे, यहां तक गए, वेरी गुड। यहां से हम यहां तक पहुंच गए, वेरी गुड। यहां आके रास्ता खत्म हो गया, तो क्या बन रहा है बच्चों, GNP पहला हमको क्या मिल रहा है, GNP ये मिल गया हमको पहला वर्ड। ठीक है जी, अब हम यहां तक पहुंच गए थे, आगे रास्ता नहीं है, हम वापस आ गए यहां पे। अब यहां से देखा हमने एक रास्ता इधर जा रहा है, हम इधर मुड़ गए। ठीक है, तो देखो क्या मिला हमको, GNPFC। तो दूसरा हमको मिल गया सर GNPFC। ठीक है बच्चों, ये हम बेस में लिखते हैं, MP या FC, इसको हमें बेस में लिखना होता है। ठीक है, नीचे। अब देखो, अब यहां से भी रास्ता बंद हो गया, आगे नहीं जा सकते, हम फिर बैक आए यहां पे, यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां से फिर हम और बैक गए, यहां पे आ गए। अब यहां से हम देख रहे हैं कि एक रास्ता इधर भी मुड़ सकता है, ये हमारा यहां आ गए हम, और यहां से सीधे यहां आ गए हम। यस या नो? तो बच्चों देखो, ये क्या बन गया हमारा, GDPFC। तो हम क्या लिखेंगे, तीसरा क्या मिल गया हमको, GDPFC। अब यहां रास्ता बंद हो गया, हम फिर बैक आए और हम इधर मुड़ गए, तो ये क्या मिल गया बच्चों, GDPMP। तो यहां लिख देंगे हम फोर्थ, GDPMP। ठीक है जी, 4 हो गए। अब देखो, यहां से यहां तक हम पहुंच गए थे, फिर यहां से वापस आए और फिर हम यहां पहुंच गए। अब हमने ये या इस पॉइंट से सारे कवर कर लिए। अब हम आएंगे यहां से इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, सारे कवर करेंगे। तो बच्चों पहले हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सीधे चलते हुए, ये सीधे आए हम यहां पर। तो देखो क्या वर्ड बन गया हमारा, जल्दी से बताओ सर। ये बन गया हमारा वर्ड 5th नंबर का, NDPFC। ठीक है जी, अब हम यहां से फिर वापस आए और यहां से वापस आके हम इधर मुड़ गए। तो बच्चों क्या बना, जल्दी से बताओ, NDPMP। तो यहां लिखेंगे 6 में NDPMP। ठीक है जी, हमने यहां से इन दोनों को कवर कर लिया, यहां से सीधे गए और यहां से इधर गए। ठीक है, अब हम फिर यहां से वापस आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए, यहां से फिर वापस यहां आएंगे। अब बच्चों यहां से हम ऊपर जाएंगे, ये ऊपर गए हम, तो NNP पे गए हम, और NNP पे जाके हम सीधे चले जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे, कौन सा वर्ड आएगा बच्चों, 7, और ये हो जाएगा NNPMP। NNPMP। अब बच्चों यहां से यहां तक पहुंच गए, फिर यहां पहुंच गए, यहां से वापस आए यहां पर। अब यहां से हम अगेन इधर जा रहे हैं, तो NNPFC। तो यहां आ जाएगा बच्चों एक वर्ड और 8वां, तो ये हो गया हमारा NNPFC। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल वर्ड्स हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों इन्हीं सारे वर्ड्स पर एप्लीकेबल होगा कन्वर्जन, जो अभी हमने सीखा था। समझ में आया? ये आपको मिलेंगे, बनाना नहीं है आपको, मैंने आपको सिर्फ बनाना बताया है, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन इन पे ही एप्लीकेबल होगा क्या, कन्वर्जन। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम यहां से मूव करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, और हम देखेंगे ये कन्वर्जन और ये वर्ड्स हैं, इनसे कैसे इनकी एप्लीकेबिलिटी होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। करें बेटे, चलिए चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहां पर, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करा रहा है इसमें। देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में गिवन है, जो हमारे पास गिवन है बच्चों, यहां पर GDPMP गिवन है, GDPMP दे रखी है, यहां पर डेप्रिसिएशन दे रखी है, यहां पर GST दे रखी है, यहां पर सब्सिडी दे रखी है। यहां पर बच्चों पूछ क्या रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ जल्दी से, NIT का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? सर NIT का आपने फॉर्मूला बताया था, NIT इज इक्वल टू होता है IT यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
यस या नो? यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों आईटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन है इसमें? बच्चों जीएसटी को ही हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। जीएसटी कितना दे रखा है यहां पे जरा देखिए, 120 इन लाख में दे रखा है। तो जीएसटी की जगह, आईटी की जगह हमने लिख दिया 120 माइनस सब्सिडी। देखो बच्चों कितना दे रखा है सर, सब्सिडी दे रखा है 20, तो इसमें से माइनस कर दिया 20, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 लाख। बच्चों ये क्या आ गया हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द गिवन डेटा। बच्चों इसमें ना सब्सिडी पूछ रहा है, तो आप बताओ सब्सिडी कैसे निकालेंगे, कहां मिलती है? सर अभी तो निकाली थी हमने सब्सिडी, कहां मिल रही थी सब्सिडी बच्चों? सब्सिडी मिल रही थी एनआईटी के फॉर्मूले में, यानी जहां हम एनआईटी निकाल रहे थे, तो एनआईटी के फॉर्मूले में से हम क्या निकालेंगे, सब्सिडी निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या दे रखा है जरा देखो, इसमें जीडीपीएमपी दे रखा है बच्चों, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, आईटी दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है, एनडीपीएफसी दे रखा है, राइट। अब यहां पर सब्सिडी निकालना है, तो बच्चों यहां पर हम सब्सिडी कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। देखो एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआईटी इज इक्वल टू होता है आईटी माइनस सब्सिडी। अब यहां पर आईटी दे रखा है, एनआईटी भी नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए तो एनआईटी होना जरूरी है। अब बच्चों एनआईटी कहां मिलेगा, तो एनआईटी को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमने वर्ड्स सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो वर्ड्स इसमें गिवन होंगे। तो देखो इसमें दो वर्ड्स गिवन है, एक एनडीपीएफसी गिवन है और एक जीडीपीएमपी गिवन है, ठीक है। हम दो चीजें हमारे पास गिवन है, नॉर्मली जो चीज हमारे पास गिवन होती है उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टू साइड्स होती हैं, एक होती है LHS और एक होती है RHS। बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको, जो चीज हमसे पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम नॉर्मली LHS में लिखते हैं, जो गिवन होता है उसको RHS में लिखते हैं। बट यहां दोनों वर्ड्स गिवन है, जीडीपीएमपी भी गिवन है और एनडीपीएफसी भी गिवन है, तो आप जिसको भी जहां लिखना चाहो वहां लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एनडीपीएफसी को LHS लिखता हूं और जीडीपीएमपी को RHS लिखता हूं, ठीक है। तो मैं अभी इसे रफ कर देता हूं, यहां से मैं यहां लिखता हूं एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी। बच्चों अब यहां पर कन्वर्जन लगाना है हमको, राइट। अब याद करो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो यहां पर हम ना उन्हीं पार्ट्स को कट करते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, आगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बच्चों पहला पार्ट ये हमने कट कर दिया, दूसरा पार्ट हमने यहां से कट कर दिया, तीसरा पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम इधर आते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट यहां पर हो गए। अब हम पहले पार्ट को कंपेयर कराते हैं। आप ही बताओ एन मींस क्या होता है, जिसको मैं भी एन बोल रहा हूं, ये क्या था, नेट। जी मींस क्या था, ग्रॉस। आप देखिए जल्दी से कन्वर्जन वाले फॉर्मूले को, एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो एन इज इक्वल टू लिखा हुआ होगा ग्रॉस माइनस डेप, एन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप। तो देखो ग्रॉस तो दे रखा है पहले से, इसमें से माइनस क्या कर दें हम, डेप। समझ में आ गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, यानी हम इसको इसके साथ कंपेयर करा लिया, अब हम यहां कंपेयर कराएंगे, डीपी इज इक्वल टू डीपी। बच्चों डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये तो मैच हो गया दोनों साइड, तो क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं, एफसी और एमपी, थर्ड को कंपेयर कराते हैं। बच्चों एफसी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कन्वर्जन जल्दी से, एफसी इज इक्वल टू होता है एमपी और उसमें से माइनस कर देते हैं हम एनआईटी, तो यहां लिखेंगे माइनस एनआईटी। देखो हमारे पास एनआईटी आ गया, तो सबसे पहले आप एनआईटी निकालो, क्योंकि एनआईटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या एनआईटी की जगह हम लिख सकते हैं आईटी माइनस सब्सिडी, क्योंकि हमको सब्सिडी निकालना है ना बच्चों, तो आईटी माइनस सब्सिडी लिख सकते हैं क्या हम। अब ये हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन लग चुका है, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, इन सब की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम। एनडीपीएफसी कितना गिवन है, ये गिवन है सर 1320 बच्चों, यहां लिख दिया मैंने 1320 इज इक्वल टू जीडीपीएमपी कितना गिवन है, जीडीपीएमपी दे रखा है 1500 बच्चों, यहां लिख दिया मैंने 1500
ओके, माइनस डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन देखो इसमें कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन सबसे ऊपर दे रखा है 150। बच्चों मैंने यहाँ 150 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को अगर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को आप ओपन नहीं रखेंगे, ठीक है, लगाएंगे ब्रैकेट यहाँ पे। आईटी देखो इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो आईटी की जगह हमने 50 लिख दिया और माइनस सब्सिडी। ये तो पूछा ही हमें निकालना है सब्सिडी, ठीक है। अब बच्चों से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे के लिए, ठीक है। तो ये देखो 1320 इज इक्वल टू, बताओ 1500 में से 150 गया तो कितना बचा सर, 1500 में से 150 अगर हम निकालेंगे तो 1350 बचेगा, तो यह लिखेंगे 1350। अब बच्चों इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में, तो माइनस का यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 50, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का सब्सिडी हो गया, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो 1350 में से 50 गया तो कितना बचा सर, 1300 बचा, तो देखो 1320 इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा आपका 1300 प्लस सब्सिडी। अब बच्चों सब्सिडी निकाल दो, सब्सिडी इज इक्वल टू करोगे तो 1300 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो लिख देता हूं यहां पर मैं सब्सिडी इज इक्वल टू 1320 और ये इधर भेजा हमने 1300 तो माइनस हो गया, तो माइनस का 1300। तो बताओ सब्सिडी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 और किसमें, ये करोड़ में, तो ये क्या हो जाएगा 20 करोड़। जिसमें भी ये दे रखा है ना इसको ही लगाएंगे लास्ट में, करोड़ में दे रखा है तो इसको करोड़ में लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहां तक आपको कन्वर्जन लगाना आ गया, कैसे हम कन्वर्जन लगाते हैं, कैसे हमें ये फॉर्मूला लगाने के बाद में कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ओके चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, ये पूछ रहा है। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया मैं जीडीपी एमपी, जो पूछ रहा है उसको हमने लिख दिया साहब लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे, जो दे रखा होता है। तो इसमें देखेंगे क्या हमें दे रखा है, वो बाद में अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA गिवन है साहब, ठीक है, नेट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है साहब, है ना, और सब्सिडी गिवन है। तो NIT निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो ये एक वर्ड क्या बनेगा, नेट नेशनल, नेट के लिए एन लगा दो पहले, नेशनल प्रोडक्ट मतलब NP और फैक्टर कॉस्ट मतलब FC, ये लिख दिया हमने साहब यहां पर, समझ में आ गया। अब बच्चों इनके पार्ट कर लो, वही 3 जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, 1 2 एंड 3, ऐसे इसके कर लो 1 2 एंड 3। अब इनका कन्वर्जन लगा दो, तो फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट से कंपेयर करो, तो G इज इक्वल टू क्या होता है, N प्लस डेप्रिसिएशन, यस या नो। अब सेकंड पार्ट में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम NFIA को माइनस कर दें, यही होता है बच्चों, डीपी इज इक्वल टू एनपी माइनस NFIA, ये देख लीजिए फॉर्मूले में यही लिखवाया मैंने अभी। एमपी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपी इज इक्वल टू FC माइनस प्लस NIT, यही है देखो फॉर्मूले में, एमपी इज इक्वल टू यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर्मूला बन गया हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा सब जो भी पूछा जा रहा है इसमें। तो वैल्यू पुट करो, जीडीपी एमपी देखिए जल्दी से, पूछ रहा है सर, ठीक है, आगे इज इक्वल टू का साइन लगाओ। NNPFC कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है हमको 220, बच्चों मैंने यहां लिख दिया 220। डेप कितना दे रखा है सर, डेप्रिसिएशन दे रखा है हमको 50, मैंने लिख दिया 50 यहां पर, प्लस 50 कर दिया साहब, माइनस NFIA देखो, NFIA बेटा नेगेटिव दे रखा है माइनस का 10, तो बच्चों माइनस पहले से है और माइनस वहां दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 10। आगे NIT, बच्चों NIT डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन प्लस करके हम NIT की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा 50, तो यहां लिखेंगे 50, ओके, नहीं सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स है 40, ओके, 40 माइनस सब्सिडी कितनी दे रखी है बच्चों हमको यहाँ 15, तो यहां हमने लिख दिया 15। अब इसे सॉल्व कर लो साहब, ठीक है,
तो इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया 270 और 10 280 हो गया बच्चों, ये 280 प्लस बच्चों 40 में से 15 गया तो कितना बचा जल्दी से बताओ, 25 बचा क्या, चलिए तो यहां लिख दिया प्लस 25। अब इजिकल टू इसे करो तो कितना हो गया 305 हो गया क्या 305, और किस में दे रखा है करोड़ में, तो करोड़ में इसका आंसर आएगा 305 आंसर आ रहा है क्या इसका, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, कैसे हमने कन्वर्जन यूज किया ये समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से नोट कर दीजिए इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन का यूज हो रहा है, एक एक को हम सीखेंगे, एक एक को हम समझेंगे, कुछ को आप भी सॉल्व करेंगे, मैं सारे नहीं सिखाऊंगा, इसमें से कुछ को आप सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट जीडीपी एमपी पूछ रहा है पहले, बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपसे फाइंड आउट कराने के लिए बोल रहा है। क्या क्या पूछ रहा है देखो, जीडीपीएमपी ए पार्ट में, बी केस में एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, ये इतने सारे पूछ रहा है बच्चों। इनमें से कुछ मैं निकलवा के दिखाऊंगा आपको, लेकिन कुछ को आप निकाल के मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या आंसर सर ये सही है क्या, देन मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा यस बच्चों आपने सही निकाला है। ओके, तो हम पहले निकालेंगे जीडीपीएमपी, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट केस समझते हैं हम इसका, केस 1 यानी पार्ट ए है, जीडीपीएमपी जो निकालना है हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, इज इक्वल टू सेम वही। अब बताओ इसमें दे क्या रखा है साहब, जीडीपीएफसी दे रखा है सर, कोई बात नहीं लिख दो जीडीपीएफसी लिख दिया, ठीक है बच्चों। वही 3 पार्ट, जी को जी से कंपेयर कराओ, कट गया, दोनों साइडें सेम रहेंगी, कोई बात नहीं। डीपी को डीपी से चेक कराओ, कट गया, डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये भी क्रॉस हो गया, कुछ नहीं आएगा। एमपी को एफसी से कंपेयर कराओ, तो एमपी इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफसी प्लस एनआईटी, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बच्चों, जीडीपीएफसी कितना दे रखा है 10,000, तो यहां लिखेंगे हम इज इक्वल टू 10,000 प्लस एनआईटी ढूंढो, क्या दे रखा है इसमें, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोडक्ट, गुड ऑफ लाइफ ऑफ द, ये भी नहीं है इसमें आएगा, डेप्रेशन का पार्ट है ये बच्चों। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी इसका पार्ट नहीं है। सब्सिडी जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों आपको टैक्स दे रखा है, आईटी और सब्सिडी दे रखी है, तो एनआईटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी, यस या नो। तो बताओ आईटी कितना है आपका 265, तो यहां लिख देंगे हम 265 माइनस सब्सिडी कितना है बच्चों 65। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो साहब, तो इजिकल टू कितना हो गया, यहां पर अगर सॉल्व करेंगे इसे तो हम 10,000 में से बच्चों 10,000 में प्लस करेंगे, 65 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200, तो ये आ गया आपका 10,200, दैट इज आंसर। काय में दे रखा है बच्चों, करोड़ में है, तो इसको भी करोड़ में लिखेंगे, दैट इज आंसर। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया पहला, ये आपको करना है बी पॉइंट होमवर्क में है आपके लिए। सी मैं समझा देता हूं, ठीक है, सी को लिखेंगे, अभी हम सी की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो देखिए केस नंबर सी पूछ क्या रहा है बच्चों, सी में देखिए जीएनपीएमपी पूछ रहा है, जीएनपीएमपी तो लिख लो जीएनपीएमपी इज इक्वल टू, दे क्या रखा है सर, दे रखा है जीडीपीएफसी, लिख लो जीडीपीएफसी, ठीक है बच्चे। अब देखो फिर वहां यहां पर कन्वर्जन लगाओ, जी को जी से कंपेयर कराओ, कैंसिल हो गया सर, ठीक है, जब दोनों साइडें सेम होती हैं तो कैंसिल हो जाता है। एनपी को डीपी से कंपेयर कराओ, तो एनपी इज इक्वल टू डीपी, डीपी में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, एनएफआईए, तो यहां क्या कर दो, प्लस कर दो एनएफआईए, ठीक है जी। जो मैंने कन्वर्जन लगाए थे उसे देखो, उसमें एनपी इज इक्वल टू होता है डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, ठीक है जी। आगे एमपी इज इक्वल टू होता है एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है, तो एफसी पहले से गिवन है, एनआईटी यहां प्लस कर दो, प्लस एनआईटी, ठीक है जी। अब देखते हैं वैल्यू किस किस की गिवन है साहब। जीडीपीएफसी हमें गिवन है, कहां है जीडीपीएफसी, ये दे रखिए 10,000 साहब, लिख दिया मैंने 10,000।
NFIA क्या गिवन है सर? गिवन तो है, इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन पूरा NFIA नहीं दिया। क्या क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है फीफा और यहां दे रखा है फीटा, यानी यहां पर फीफा और फीटा दे रखा है, यानी हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है। तो फीफा माइनस फीटा क्या आ जाता है हमारा? NFI आ जाता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं बच्चों प्लस फीफा माइनस फीटा। यस या नो? आगे चलते हैं। आगे बेटा NIT क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो जरा, हमारे पास बच्चों टैक्स दे रखा है और सब्सिडी दे रखी है, ये भी हमारा क्लियर नहीं दे रखा, तो प्लस लिखो यहां पर और यहां लिखो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है जी। अब इनकी सबकी वैल्यू लिख दो साहब। फीफा की वैल्यू कितनी है जरा देखो सर? फीफा की वैल्यू है 50, यही है ना? फीफा 50, तो यहां लिख दो इसकी जगह 50। इंक का कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, तो यहां लिख दिया मैंने 50। आप जरा देखो फीटा की वैल्यू कितनी है? फीटा की वैल्यू है 200 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस अगले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। अगले ब्रैकेट में देखो जरा क्या लिखा हुआ है। इस प्लस को चलो हटा देता हूं, ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, तो 50 मैंने इसकी वैल्यू लिख दी और 200 मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब देखो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा? टैक्स दे रखा है सर यहाँ पर हमारा 265, तो ये लिख दिया सर 265। सब्सिडी कितनी है? 65, तो माइनस कर दिया 65। ओके बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50 में से 200 गया तो कितना बचा सर? नेगेटिव 150। तो हम प्लस की जगह फिर यहाँ क्या यूज करेंगे? माइनस, क्योंकि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 150। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 265 में से 65 गया तो 200, तो प्लस कर दो यहाँ पर 200। बच्चों 100 में 200 प्लस करोगे, 10,000 में 200 प्लस करोगे 10,200, 150 माइनस कर दोगे तो 10,050। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10,050। बोलिए यस या नो? करोड़ में है तो करोड़ में रहेगा। इट इज क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? नोट करिए जल्दी से। तो हमने बेटा पहला कर लिया था और हमने तीसरा कर लिया। ठीक है जी, आसान है सर, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। एक बार बस कन्वर्जन समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब करेंगे, इसे आप होमवर्क में करेंगे डी को, मैं आपको ई कराता हूं। ठीक है, ई निकालते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ई में क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सर ई में पूछ रहा है वो NNP-MP। ठीक है जी, तो लिख देते हैं यहाँ पर NNP-MP इज इक्वल टू, दे क्या रखा है? वही हमारा GDP-FC। ठीक है जी, लगाओ कन्वर्जन साहब। N इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप, तो यहाँ डेप को माइनस कर दो। ठीक है जी, NP इज इक्वल टू क्या होता है? DP प्लस NFIA, तो NFIA को प्लस कर दो। ठीक है जी, MP इज इक्वल टू क्या होता है? FC प्लस NIT, तो प्लस कर दो NIT। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए अब देखो GDP-FC तो दे रखा है हमको, गिवन है 10,000, तो यहां लिख दिया हमने कितना? 10,000। बेटा ये डेप्रिसिएशन निकाल लो, ये चीजें तो हमने थोड़ी देर पहले भी निकाली थी। ये चीज कितनी थी हमारी? NFIA कितना था हमारा? प्लस करके लिख देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था NFIA कितना निकला था हमारा? नेगेटिव 150 निकला था भाई। 200 में से 50 को माइनस कर दिया तो नेगेटिव 150 निकला था। तो यहां तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं नेगेटिव 150। और बच्चों NIT भी हम निकाल चुके हैं, 265 में से 65 माइनस करके 200 भी लास्ट क्वेश्चन में, तो इसकी जगह लिख देता हूं मैं 200। बस डेप्रिसिएशन निकालना है सर इसमें। तो बच्चों देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है डेप्रिसिएशन की। ड्यूरेबल यूज्ड प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पेन 10 ईयर, 35,000। कितना है बच्चों? 35,000 गिवन है हमको यहाँ पर। तो बच्चों 35,000 क्या है हमारी यहाँ पर? डेप्रिसिएशन हो गई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? लेस करेंगे इसमें से 35,000 डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, क्लियर लिखा हुआ है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पेन ऑफ 10 ईयर्स। 35,000 उसकी वैल्यू है, तो 35,000 को 10 से डिवाइड कर दो। ओके, गुड्स की वैल्यू कितनी है? 11th क्लास में सीखा था ना बेटा डेप्रिसिएशन चैप्टर में। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे? अमाउंट ऑफ असेट्स डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो 35,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,500। तो डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ गई? 3,500। तो बच्चों मैं इसकी जगह लिख देता हूं 3,500, 3,500। ओके,
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं साहब। तो इज इक्वल टू 10,000 में से बच्चों दो चीजें नेगेटिव हैं और एक चीज प्लस की है, तो 10,200 माइनस 10,000 में 200 को प्लस कर दिया, इसमें से माइनस करेंगे हम 3650। तो जल्दी से बताओ 10,200 में से 3650 माइनस करके कितना आएगा? तो देखो मैं भी करता हूं आपके साथ, आप भी बताओ कितना आएगा। 10,200 में से माइनस कर दिया 3650, तो ये आ गया बेटा 6550 करोड़। दैट इज आंसर। ये क्या निकाल लिया हमने? NNP-MP। बच्चों समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है निकालना। तो हम कहां तक पहुंच गए बच्चों? ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट और करा देता हूं मैं आपको, NNP-FC कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो NNP-FC की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए साहब, यहां पर हम NNP-FC कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे NNP-FC इज इक्वल टू, दे क्या रखा है साहब? GDP-FC। GDP-FC कंपेयर कराओ, नेट इज इक्वल टू G माइनस डेप, ग्रॉस माइनस डेप। ओके, NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA। यस या नो? FC इज इक्वल टू बच्चों, FC इधर भी है, FC इधर भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया FC से FC। ओके, जब दोनों साइड इक्वल होती है तो कैंसिल हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिख दो साहब। GDP-FC कितना दे रखा है? 10,000 माइनस डेप अभी निकाला था हमने 3,500, तो 3,500 लिख दो यहां पर। NFI तो हम बहुत देर से निकालते आ रहा है, कितना? माइनस का 150 था, तो यहां लिख दो -150। ठीक है जी, तो बताओ अब इसका आंसर कितना आया सर? 10,000 में से माइनस कर दो आप 10,000 माइनस 3650। तो बच्चों जब आप 10,000 में से माइनस करोगे 3650, तो इसका आंसर आएगा 6350 करोड़। दैट इज आंसर। इट इज क्लियर? समझ में आ गया? चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसके 3 मैंने छोड़ दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व करके कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चे हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कभी कभी 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, याद है ना GDP डिफलेटर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, राइट? उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, गिवन रियल इनकम टू 400, यानी रियल इनकम मतलब रियल GDP दे रखी है यहां पर, प्राइस इंडेक्स दे दिया आपको 100। अब कह रहा है कैलकुलेट नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम मतलब नॉमिनल GDP पूछ रहा है बच्चों। रियल GDP, नॉमिनल GDP डिफलेटर मैंने बताया था आप लोगों को, उसी का यहां यूज करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को याद होगा, आई होप। फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला था हमारा रियल GDP इज इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो यहां पूछ क्या रहा है, यहां पूछ रहा है आपसे नॉमिनल GDP, नॉमिनल इनकम पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप रियल GDP की जगह पे रियल GDP रख दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखी है। कितना दे रखा है जल्दी से बताओ? 400। हमने यहां लिख दिया 400। ये पूछ रहा है, ये निकालेंगे। प्राइस इंडेक्स दे रखा है 100, हमने 100 लिख दिया। ओके बच्चों, तो यहां क्या बन गया? ये बन गया आपका 400 इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 100। यस या नो? तो बच्चों यह 100 से तो 100 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो नॉमिनल GDP कितना आ गया? नॉमिनल GDP इज इक्वल टू आ गया हमारा 400 इज ऑल्सो। यस या नो? समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी से बच्चों। आप इस फॉर्मूले से रियल GDP भी निकाल सकते हो, नॉमिनल GDP भी निकाल सकते हो, प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हो। बस जो नहीं है उसे फाइंड आउट करना है और जो है उसकी वैल्यू लगानी है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने ये क्या किया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो नॉमिनल GDP कितना बच गया हमारा? 400। रियल GDP के इक्वल है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यहां कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, 2020 का डेटा दे रखा है, 2023 का दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी दे रखी है 3000 और यहां 4000। बच्चों यहां पर नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू द बेस ईयर प्राइस हमारा दे रखा है 400 और ये दे रखा है 4500, यानी कि ये हमारा रियल जीडीपी है और ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को किस में एडजस्ट किया गया? बेस ईयर की प्राइस से। तो बच्चों नॉमिनल जीडीपी को बेस ईयर की प्राइस से एडजस्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? रियल जीडीपी बन जाता है। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है इसमें? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट in the year 2023 using 2020 as the base year। हमको क्या निकालना है बच्चों? कितना प्राइस इंडेक्स है, कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो बच्चों चेंज कैसे निकालते हैं? जो चेंज हमारा रियल जीडीपी में हुआ है, राइट, तो बच्चों इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू होता है चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी यानी रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल बेस ईयर रियल जीडीपी या रियल जीडीपी इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। ओके बच्चों, तो अब यहां देखो रियल जीडीपी में कितना चेंज हो रहा है, 4000 से 4500 हो रही है। तो यहां लिखेंगे हम चेंज इन रियल जीडीपी कितना हो गया? 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई, बच्चों यहां पे देखो बेस ईयर की रियल जीडीपी कितनी है? 4000, तो यहां लिखेंगे हम 4000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। बच्चों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गई, तो ये आ गया आपका 12.5। तो बच्चों जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? 12.5%। इट इज क्लियर? समझ में आ गया? दैट इज आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। बच्चों अगले लेक्चर में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे ऑल 3 मेथड से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से, फिर हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और फिर हम सीखेंगे इनकम मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।